घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास के 2 किलोमीटर क्षेत्र को बीते कुछ समय पहले हुई आरटीओ की बैठक में फ्री जोन घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से शुक्रवार से बगैर जीपीएस वाले वाहनों को घंटाघर के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में एंट्री नहीं दी गई। इस दायरे में लगभग 2300 सार्वजनिक यात्री वाहन आते हैं। इस फैसले के बाद से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। टैक्सी ऑटो विक्रम यूनियनों का कहना है कि उनकी मांगों को अगर विभाग नहीं मानता है तो वो अपनी सेवाएं नहीं देंगे और कामकाज ठप कर देंगे। तो आइए सुनते हैं क्या है टैक्सी ऑटो यूनियन विक्रमों की मांग और क्या कहा उन्होंने। प्रशासन जो है हमें आए दिन परेशान कर रहा है और हमारी गाड़ियों को 2 किलोमीटर पीछे रोकने के लिए बाध्य कर रहा है हमको। वो कह रहे हैं कि जीपीएस आप लगाएंगे तो गाड़ियों को ऊपर ला पाएंगे, नहीं तो 2 किलोमीटर गाड़ियों को पीछे उतारेंगे, सवारी को उतारेंगे। सवारी अगर 2 किलोमीटर पीछे, उसमें बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 2 किलोमीटर अगर हम पीछे उतारेंगे तो हमारा रोजगार बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमारी कोई भी जो 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसमें जीपीएस लागू नहीं होता है। जब हमारे पे जीपीएस लागू नहीं होता है तो हमें क्यों प्रताड़ित किया जाए। चौक पे सवारी उतारेगी और जो इधर धर्मपुर से आ रही है वो आराघर चौक पे उतारेगी, और इधर ये क्या कहते हैं, ये राजपुर रोड से जो आ रही है दिलाराम चौक पे सवारी उतारेंगी। सर हम जो इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे पे जीपीएस थोपा जा रहा है। जीपीएस जो है लगाना अनिवार्य नहीं है, जो मोटर एक्ट में आता है वो नहीं बनता है। और जो हमें वार्निंग दे के आरटीओ साहब जो है ना गाड़ियों के कागज़ ले रहे हैं या ड्राइवर का लाइसेंस ले रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अपने मालिक को वहाँ भेजो और जीपीएस लगवाओ। अभी आरटीओ साहब की वार्निंग थी, जो जीपीएस लगेगा वो हमारे कहने से लगेगा, जिसको हम अपलोड करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जीपीएस तो कोई कहीं भी लगवा सकता है। इसका मतलब तो आपको सब साफ जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। और दूसरा यह है कि हमारा शुरू से शोषण किया जा रहा था। हमारे जो पुराने अध्यक्ष रहे पहले के, उन्होंने आरटीओ में ये लिख के दिया था कि अगर भविष्य में अगर सीएनजी आएगी तो हम अपनी गाड़ी सीएनजी में कन्वर्ट कर लेंगे। इन्होंने टाटा मैजिक क्यों थोपी हमारे पेट्रोल गाड़ी? इसका अभी हमें कोई अनुमान नहीं कितने का लग रहा है। हमें सुनने में ये आ रहा कि आरटीओ साहब का कहना है कि 2600 रुपये में लगेगा। गलत है ना? या तो लगाओ तो सब पे लगाओ। एक विक्रम वालों को टारगेट बनाया, शुरू से बनाया है। ऑटो को इसलिए जोड़ा है कि विक्रम वालों को खाली शोषण करेंगे तो और कहेंगे हमारे पे क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वो तो एक बहाना है। आप देखेंगे सबसे पहले सुबह से सीधा टारगेट विक्रम को ही करा जा रहा है, विक्रम को ही रोका जा रहा है, विक्रम वालों के लाइसेंस लिए जा रहे हैं। तरीके का प्रकरण जो हमारे जीपीएस को लेकर के परिवहन विभाग के अधिकारी आज हम पे लागू कर रहे हैं, उसको जबरन थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। वो किसी कानून के एक्ट में है ही नहीं। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में ये साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है कि 3 व्हीलर के ऊपर और तिपहिया वाहन जैसे विक्रम हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर पे जीपीएस लगना ही नहीं है। जब जीपीएस लगना नहीं है तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, और हम पे क्यों थोप रहे इस चीज़ को? कारण क्या है? कारण इसका ये है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ जाम लग रहा है, हमें कहाँ कट खोलने हैं, हमें कहाँ कट लगाने हैं। अरे सर, इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए क्या विक्रम ही रहेगा तो उसको परेशान कर। अबे बारीक चीज़। अब देहरादून की सड़कें आज 40 साल पीछे चले जाइए। देहरादून की सड़कों पे आज डेवलपमेंट कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ। कई सड़कें आज भी ऐसी जहाँ दबाव सड़कों ट्रैफिक पर। एक हिसाब से देखा जाए तो विक्रम का व्यवसाय चौपट ही हो गया ना। ये सीधा पूंजीपतियों को बेनिफिट देने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं कि अब तुम तरीका मैजिक ले लो, मैजिक लोगे तो तुम ऐसे की छूट मिल जाएगी, तुम मैजिक लो। अरे मैजिक हम किस लिए ले लें? मैजिक पेट्रोल गाड़ी है, वो मैजिक हम क्यों ले लें? उसमें सीएनजी की किट लग नहीं सकती, उसमें नैनो गाड़ी का इंजन लग के आ रहा है। ऑनली ऑन एवरेज 12-13 की एवरेज। हम जो शुरू से निरंतर विभाग को कह रहे हैं सर, कोई ऐसा विकल्प आ जाए, आने वाले समय में आएगा, तब तक के लिए हमें समय दिया जाए। मामले हमारा उच्च न्यायालय, हमारा हाई कोर्ट में मामला चल रहा है हमारा। जब तक उसका कोई निर्णय, ठोस निर्णय नहीं आ जाता, तब तक हमारे को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। जो हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ, ये टाटा द्वारा लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना? हमारे मालिक के पास है, वो ऑनलाइन चेक कर सकता है कि गाड़ी कहाँ है हमारी, है ना, कहाँ सवारी बैठ रही है, कहाँ पर है, गाड़ी चोरी ना हो, किसी चीज़ का आवेदन ना हो। इस चक्कर जीपीएस लगा हुआ हमारी गाड़ी। आईटी पार्क के पास एक बना रखा बहुत, जैसे ही बोर्ड लगा हुआ, वहाँ से पता है इस गाड़ी का चालान होगा। ऐसी ही एक ऑफिस खोला जाएगा जिसमें जीपीएस में देखा जाएगा कि गाड़ी कहाँ चल रही है। ठीक है ना, गाड़ी कहाँ है, ये चीज़ है। धन्यवाद।
तो हर फायदे है ना। फिर आरटीओ साहब ने कहा है कि इसकी सबकी मॉनिटरिंग होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे हिसाब से। तो जीपीएस लगना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो देहरादून शहर में ट्रैफिक कॉन्जेशन और ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल होती जा रही है, और ख़ास तौर पर ये घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास, जिसको देखते हुए आरटीए ने 23 दिसंबर को ये निर्णय लिया कि जो भी एरिया है लगभग 1 किलोमीटर का घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास, वहाँ पर सार्वजनिक वाहनों का मॉनिटरिंग करी जाए। उसके लिए हमारा एक सेंटर बना हुआ है जिसे DICCC कहते हैं। वहाँ स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वहाँ से हम जीपीएस के बसेस की मॉनिटरिंग करते हैं या टाटा मैजिक जैसे वाहनों की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा अन्य वाहन जो अभी ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं उनको भी हम ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने 30 दिन का समय दिया था, जो 15 फरवरी को ख़त्म हो गया, और इसके बाद से अब हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के आसपास जितनी भी गाड़ियां चलें वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी परमिट शर्तों का पालन करें। उसके लिए हमारी 4 टीमें गठित की गई हैं। अलग अलग रोड पर ये चालान करेंगे, और इसके साथ साथ जिन गाड़ियों के परमिट लिए रखे जाएंगे उनके परमिट की कैंसिलेशन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो रेंज है इसकी, वो घंटाघर से देलाराम, घंटाघर से बिंदाल पुल, घंटाघर से सर्वे चौक, घंटाघर से आराघर चौक, घंटाघर से सहारनपुर चौक। ये एक पर्टिकुलर रीजन है जिसके की सारी सड़कों पर हम लोगों ने स्पॉट बता दिए। इसके अंदर जितने भी वाहन आ रहे हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि यही वैसा जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है। देखिए, इसमें गाड़ियाँ हम लोगों ने पब्लिक सर्विस व्हीकल को रखा हुआ है। जिन गाड़ियों पर जीपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं है वह इस क्षेत्र के बाहर आराम से संचालित हो सकते हैं, उन्हें जीपीएस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर वो इस जोन में आना चाहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग हमारे DICCC के माध्यम से करी जाएगी।